हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11 चैप्टर 6 रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक बच्चों, सबसे पहले तो हम लोग अकाउंट क्या होता है ये समझते हैं। बच्चों, अकाउंट का मतलब होता है अकाउंट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर अ पर्टिकुलर हेड। मतलब अकाउंट एक ट्रांजेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं किसी एक हेड में। इट रिकॉर्ड्स नॉट ओनली अमाउंट, ये केवल अमाउंट नहीं रिकॉर्ड करता बट ऑल्सो देयर इफ़ेक्ट एंड डायरेक्शन, और उस रिकॉर्डिंग के कारण क्या इफ़ेक्ट हुआ है वो भी बताता है। बच्चों, जैसा कि आप ये देख रहे हो अकाउंट का फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले ऊपर आपने अकाउंट का नाम लिखना होता है जिस भी अकाउंट से आप कर रहे हो, जैसे सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, जो भी आप अकाउंट लिखोगे उसका नाम आपको ऊपर लिखना होता है। बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड पे आप लिखते हो ऊपर डेबिट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में डीआर लिखते हैं बच्चों, और राइट हैंड साइड पे आप लिखते हो क्रेडिट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सीआर लिखते हैं। देन अमाउंट कॉलम होता है डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो एंड अमाउंट। ठीक बच्चों, उसके बाद बच्चों हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। देखो बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में दो तरह के क्लासिफिकेशन किए गए हैं। पहला क्लासिफिकेशन ट्रेडिशनल अप्रोच था, लेकिन अब मॉडर्न अप्रोच है। तो बच्चों, दोनों में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बताता हूँ। ट्रेडिशनल अप्रोच पहले फॉलो किया जाता था। ट्रेडिशनल अप्रोच में दो तरह के अकाउंट बन जाते हैं बच्चों, एक बनता है पर्सनल अकाउंट, एक बनता है इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में तीन तरह के अकाउंट बनते हैं बच्चों। पहला होता है नेचुरल पर्सन अकाउंट, दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट में बच्चों दो तरह के अकाउंट बनते हैं। पहला होता है रियल अकाउंट, दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। अब इनके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? अकाउंट विच रिलेटेड टू पर्सन, मतलब ऐसा अकाउंट जो पर्सन से रिलेटेड हो, लाइक इंडिविजुअल, उसका खुद का हो, जैसे राम श्याम मोहन अकाउंट, कोई फर्म का हो या किसी कंपनी का हो, या कोई डेटर्स हो या कोई क्रेडिटर्स हो। ठीक बच्चों, अब इस पे नंबर एक जो हमने पढ़ा था, ये तीन प्रकार के होते हैं, उसमें से नंबर एक जो होता है नेचुरल पर्सन अकाउंट। नेचुरल पर्सन अकाउंट मतलब होता है इट मीन्स अ पर्सन हु आर क्रिएशन ऑफ अ गॉड। मतलब बच्चों, जो इंसान है जिसका बर्थ नेचुरली हुआ है उसे इस अकाउंट में शामिल किया जाता है। जैसे इंडिविजुअल नेम में राम, मोहन, सोहन, पवन, जैसे एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो, राम अकाउंट एंड मोहन अकाउंट। ठीक बच्चों, उसके बाद आता है आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। एन अकाउंट इंक्लूड अकाउंट्स ऑफ कॉरपोरेट बॉडी, मतलब कोई कॉरपोरेट बॉडी हो उसका अकाउंट, इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन, है ना, कॉरपोरेट बॉडी या कोई इंस्टीट्यूशन हो, है ना, वो इस चीज़ में या आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का पार्ट बनते हैं बच्चों। जैसे इसमें दो एग्जांपल है आपके पास। अकाउंट ऑफ लिमिटेड कंपनी, इसको आप सपोज कर लीजिए XYZ लिमिटेड कंपनी का आप अकाउंट बना रहे हो बच्चों, है ना। उसके बाद कोई क्लब है, जैसे जौहरी क्लब है आपका, जैसे स्पोर्ट्स क्लब है आपका, तो वो आपके आर्टिफिशियल अकाउंट में काउंट किया जाएगा। देन उसके बाद आता है बच्चों रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। दीज अकाउंट्स विच रिप्रेजेंट अ सर्टन पर्सन और अ ग्रुप। बच्चों, ये रिप्रेजेंट करते हैं पर्सन को या ग्रुप को, पर्सन को या ग्रुप को। जैसे प्रीपेड रेंट अकाउंट, एक्रूड कमीशन अकाउंट। ठीक बच्चों, अब उसके बाद हमने सेकंड पढ़ा था ट्रेडिशनल अप्रोच में इम्पर्सनल अकाउंट। बच्चों, इम्पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं? अकाउंट विच आर नॉट पर्सनल। बच्चों, ऐसे अकाउंट जो पर्सनल नहीं होते, जैसे मशीनरी अकाउंट, कैश अकाउंट एंड रेंट अकाउंट। बच्चों, ये अकाउंट हमारे पर्सनल अकाउंट नहीं होते हैं। अब इसके दो पार्ट हो जाते हैं, पहला रियल और दूसरा नॉमिनल। तो बच्चों, रियल अकाउंट क्या होता है? अकाउंट विच रिलेटेड टू टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट्स, मतलब जितनी भी प्रकार की असेट्स हैं कंपनी के पास, उनका अगर अकाउंट होता है बच्चों तो वो हमारा रियल अकाउंट होता है। जैसे बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, गुडविल अकाउंट, पेटेंट अकाउंट। उसके बाद बच्चों बात आती है नॉमिनल अकाउंट, को दूसरे नाम से भी जाना जाता है रेवेन्यू या एक्सपेंस अकाउंट। तो बच्चों, अकाउंट विच रिलेटेड टू एक्सपेंस, जो खर्चे से, लॉस से और हमारे गेंस से रिलेटेड हो। कैसा अकाउंट? जो हमारे खर्चों,
लॉस और गेन से रिलेटेड हो, जैसे सैलरी अकाउंट ये हमारा एक्सपेंस है, परचेज अकाउंट ये हमारा एक्सपेंस है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? उसके बाद बच्चों ये जो आप देख रहे हो टेबल, ये टेबल मैंने इसलिए बनाया है कि कोई नॉमिनल अकाउंट पर्सनल अकाउंट में भी कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, इसीलिए मैंने इसे हाईलाइट करते हुए रेड पेन से लिखा है कि अगर इंटरेस्ट अकाउंट को मैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट लिख दूं तो बच्चों वो पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। उसी तरह से रेंट अकाउंट को भी अगर मैं आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट लिख दूं तो वो पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। सैलरी अकाउंट को भी अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट लिख दूं तो वो पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। कमीशन अकाउंट को भी अगर आप आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट लिख देंगे तो वो पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। ठीक बच्चों, यहाँ तक तो डिटेल थी जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी जिसमें 3 तरह के अकाउंट बने, एक में 2 प्रकार के बने, उनका क्या मतलब था और उनमें कैसा ट्रीटमेंट किया जाता है। अब देखो बच्चों, जो पुराने समय में डेबिट और क्रेडिट के रूल अप्लाई किए जाते थे वो किस बेसिस पे किए जाते थे? तो बच्चों सबसे पहला आपके पास अगर पर्सनल अकाउंट बनता है तो पर्सनल अकाउंट में डेबिट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, जो भी रिसीवर है उसको डेबिट करो, एंड क्रेडिट द गिवर, जो गिवर है उसको क्रेडिट करो। रियल अकाउंट में बच्चों करते थे हम लोग डेबिट व्हाट्स कम्स इन, जो भी आ रहा है उसे डेबिट करो, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी बाहर जा रहा है गोज आउट हो रहा है उसे आप क्रेडिट करो। नॉमिनल में बच्चों हम करते थे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट में करते थे क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है बच्चों, ये पुराने समय पे चलने वाला ट्रेडिशनल अप्रोच था, बट एट प्रेजेंट इसे क्लोज कर दिया गया है। हमें इस बेसिस पर अकाउंटिंग नहीं करनी है बच्चों, बट ये आपके नॉलेज के लिए बताया है, आपकी बुक में भी आपकी नॉलेज गेन करने के लिए ये पॉइंट दिया गया है। उसके बाद बच्चों अब हम आते हैं मॉडर्न अप्रोच पर। तो बच्चों मॉडर्न अप्रोच में आप लोगों को ये वर्ड याद रखना है CLEAR। जी हाँ, सही बोला आपने, क्लियर। ये क्या होता है? क्लियर। क्लियर की स्पेलिंग सभी को पता है, CLEAR। अब बच्चों इसका पूरा फुल फॉर्म होता है, आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 मैंने नीचे लिखा है, देन उसी को फिर यहाँ नंबरी फॉर्म में चेंज कराए। तो C फॉर होता है बच्चों कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में प्रोप्राइटर अकाउंट या पार्टनर अकाउंट आ जाएगा बच्चों। L से होता है बच्चों लाइबिलिटी अकाउंट, जिसमें क्रेडिटर की आप लिखते हो। E से होगा आपका एक्सपेंस अकाउंट, जिसमें सैलरी अकाउंट आ जाएगा बच्चों। A से आप लिखते हो असेट्स अकाउंट, जिसमें आपकी मशीन, बिल्डिंग, लैंड ये आ जाएगा। एंड 5th नंबर पे है R। R का मतलब होता है रेवेन्यू अकाउंट, जिसमें आप सेल्स अकाउंट लिखते हो बच्चों। ठीक, अब उसके बाद हम देखते हैं कि मॉडर्न अप्रोच में कैसे डेबिट और कैसे क्रेडिट किया जाता है। देखो बच्चों, कैपिटल अकाउंट अगर आप बना रहे हो और आपकी कैपिटल बढ़ेगी तो आपको क्रेडिट करना है, कम होगी बच्चों तो आपको डेबिट करना है। उसी तरह से लाइबिलिटी, अगर बच्चों आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है तो आप उसे क्रेडिट करोगे, कम हो रही है तो आप उसे डेबिट करोगे। उसी तरह से असेट्स अकाउंट अगर आप बना रहे हो, अगर आपकी असेट्स बढ़ रही है तो आप उसे डेबिट करोगे और कम हो रही है तो क्रेडिट करेंगे। एक्सपेंस अकाउंट में अगर आपके एक्सपेंस बढ़ रहे हैं बच्चों तो डेबिट करोगे, कम हो रहे हैं तो क्रेडिट करेंगे। रेवेन्यू अकाउंट में अगर आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है बच्चों तो क्रेडिट करेंगे, कम हो रहा है तो डेबिट करेंगे। यहाँ मैंने आपके लिए एक नोट बना के भी लिख दिया है कि नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 5th, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 5th। बच्चों ये तीनों सेम हैं, ये तीनों आपस में सेम हैं। एंड नंबर 3 एंड नंबर 4 ये भी आपस में सेम है बच्चों, तो आपको याद रखने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगा। यहाँ तक क्लियर बच्चों? चलिए ठीक है। अब बच्चों बैलेंस अकाउंट का क्या होता है और बैलेंसिंग कैसे की जाती है अकाउंट में, वो है। देखिए डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, आपको पता है डबल एंट्री सिस्टम में 2 आस्पेक्ट होंगे, एक आस्पेक्ट डेबिट का होगा, एक आस्पेक्ट क्रेडिट का होगा। तो डेबिट बैलेंस कब होगा बच्चों? जब डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से ज़्यादा आएगा। और उसी तरह से क्रेडिट बैलेंस कब होगा बच्चों? जब क्रेडिट का टोटल डेबिट साइड से ज़्यादा आएगा। बहुत सिंपल, सबसे छोटा चैप्टर था बच्चों, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है।
ज़्यादा माथा पच्ची भी नहीं है। अब हम डायरेक्टली एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं बच्चों, ठीक है। तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं बच्चों हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ओपन टी शेप अकाउंट, बच्चों टी शेप अकाउंट मतलब वही जो मैंने आपको सबसे पहले फॉर्मेट बनाया था, ऑफ क्रेडिटर। किसका बनाना है बच्चों? क्रेडिटर का। और क्रेडिटर क्या होता है? लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी में देखिए, लाइबिलिटी में हम लोग क्या करते हैं? लाइबिलिटी में आप देखिए, अगर लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट करेंगे, लाइबिलिटी कम होगी तो डेबिट करेंगे, ठीक है बच्चों, ये रूल आप ध्यान रखना। उसके बाद क्रेडिटर राकेश एंड राइट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द प्रॉपर साइड। गुड्स परचेज फ्रॉम राकेश ऑन क्रेडिट। बच्चों गुड्स परचेज राकेश फ्रॉम क्रेडिट, क्या हुआ? लाइबिलिटी बढ़ी या कम हुई? बढ़ी या कम हुई? चेक करो। यहाँ बच्चों लाइबिलिटी आपकी बढ़ रही है, बढ़ेगी तो आप क्या करोगे? उसे क्रेडिट करोगे। फिर गुड्स रिटर्न टू राकेश ने गुड्स रिटर्न कर दिए 5,000 रुपये के, मतलब आपकी लाइबिलिटी कम हो गई, तो उससे आप क्या करोगे? डेबिट करोगे। पेड टू राकेश को पेड कर दिया बच्चों, कितना रुपया पेड करा? 20,000 रुपये, मतलब आपकी लाइबिलिटी कम हो गई, तो ये अमाउंट भी आपका कहाँ जाएगा? डेबिट में जाएगा। देन उसके बाद परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश ऑन क्रेडिट, राकेश से सामान फिर से खरीद लिया गया क्रेडिट पे, मतलब आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई बच्चों, तो ये अमाउंट कहाँ जाएगा? आपका क्रेडिट साइड में। तो ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, देन उसके बाद इसका कैलकुलेशन देखेंगे। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको समझने के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये लाइबिलिटी अकाउंट है बच्चों आपका, और लाइबिलिटी अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं? आप यहाँ देखिए, अगर लाइबिलिटी बढ़ेगी तो हम लोग क्या करेंगे? बताइए, क्रेडिट करेंगे। वेरी गुड, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट करेंगे, और अगर कम होगी तो डेबिट करेंगे, ठीक बच्चों। इसी बेसिस पे आपको अकाउंटेंसी करनी है। टी शेप अकाउंट बनाना है बच्चों, तो टी शेप अकाउंट मतलब सिंपल आपको ऐसा अकाउंट बनाना है, ऐसे अकाउंट बनाइए, ये बन गया आपका, ये बन गया बच्चों आपका टी शेप अकाउंट, ठीक है बच्चों। अब इसमें तो डेट का कोई कॉलम नहीं है, लेजर फोलियो का कोई कॉलम नहीं है, छोड़ दीजिए उसको आप। यहाँ अकाउंट किसके नाम से बन रहा है बच्चों? क्रेडिटर के नाम से, तो आप यहाँ लिखोगे क्रेडिटर अकाउंट, ठीक बच्चों। और आपको हमेशा यहाँ लिखना है डेबिट और यहाँ लिखना है क्रेडिट, ये हमेशा लिखना है। यहाँ आएगा आपका पर्टिकुलर, और बच्चों यहाँ आएगा आपका रुपी सिंबल, यहाँ आएगा आपका पर्टिकुलर, और यहाँ आएगा बच्चों आपका रुपी सिंबल। अब एक एक अमाउंट को हम लोग पढ़ते हैं, और वो अमाउंट कहाँ जाएगी ये उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। बच्चों पहला है गुड्स परचेज फ्रॉम राकेश ऑन क्रेडिट। बच्चों राकेश ने सामान क्रेडिट पर लिया, तो लाइबिलिटी अकाउंट में अगर लाइबिलिटी बढ़ेगी तो कहाँ जाएंगे? क्रेडिट में, और कम होगी तो कहाँ जाएंगे? डेबिट में। पहली चीज़ तो हमारी बढ़ गई बच्चों, गुड्स परचेज, आप क्या लिखोगे? गुड्स परचेज कितने रुपए के बढ़ गए बच्चों? 50,000 रुपये के आपके गुड्स बढ़ गए, ठीक बच्चों। उसके बाद सेकंड दिया है गुड्स रिटर्न टू राकेश ने गुड्स रिटर्न कर दिए बच्चों, तो रिटर्न कर दिए मतलब लाइबिलिटी कम होगी तो डेबिट में आएंगे, तो यहाँ आप लिखेंगे गुड्स रिटर्न कितने रुपए के गुड्स रिटर्न कर दिए बच्चों? 5,000 रुपये के गुड्स रिटर्न कर दिए। उसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन है आपका पेड टू राकेश को पे कर दिया, मतलब आपकी लाइबिलिटी और कम हो गई, तो बच्चों वो डेबिट में लिखेंगे पेड टू राकेश, ठीक है बच्चों। अभी आप टू और बाय वाला कॉन्सेप्ट मत समझो, उसे लगाना और नहीं लगाना दोनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देन बच्चों उसके बाद आपके पास फोर्थ ट्रांजैक्शन दी है परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश ऑन क्रेडिट। राकेश ने फिर से क्रेडिट पे सामान खरीद लिया बच्चों,
तो क्रेडिट पे सामान खरीदा मतलब फिर उसकी लाइबिलिटी बढ़ गई, तो यहाँ आप लिखोगे परचेस। परचेस कितने का करा क्रेडिट में? 10,000 का। अब यहाँ तक बच्चों कोई दिक्कत परेशानी नहीं। इसके बाद हमें अकाउंट करना होता है क्लोज। तो बच्चों अकाउंट क्लोज करने के लिए लास्ट में आपको 2 लाइन ज़रूर लगानी है बच्चों। ये सिंबल है आपका कि अब आपका अकाउंट आपने क्लोज कर दिया। तो देखो बच्चों कहाँ का टोटल ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा कहाँ का टोटल आ रहा है, ये तो आपका 25,000 हो जाएगा और ये आपका कितना हो रहा है? 60,000। तो बच्चों जहाँ का टोटल ज़्यादा आता है वो ही अमाउंट दोनों तरफ लिखा जाता है। अब आप बोलोगे सर ये आप तो नई बात बता रहे हो। तो बच्चों ये रूल है अकाउंट का कि जहाँ का टोटल ज़्यादा आता है, जैसे क्रेडिट का टोटल ज़्यादा आ रहा है 60,000, तो वो दोनों तरफ लिखा जाएगा बच्चों। अब बच्चों एक चीज़ मुझे बताइए कि यहाँ पर कौन सा अमाउंट मिसिंग है जिसको मैं अगर कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पर भी 60,000 रुपीज़ आपका आ जाएगा। तो बच्चों उसके लिए आपको यहाँ थर्ड लाइन लिखना पड़ेगी बैलेंस। आपको लिखना पड़ेगा बच्चों बैलेंस। अब बैलेंस आप कैसे निकालोगे? तो बैलेंस आप निकालोगे जो 60,000 है उसमें डेबिट साइड का 5,000 प्लस 20,000 आप प्लस करोगे और फाइनली इस अमाउंट को 60,000 से बच्चों माइनस कर दोगे। तो माइनस करने के बाद जो आपका अमाउंट आएगा 35,000 वो बच्चों आपका बैलेंसिंग अमाउंट होगा। वो आपका बैलेंसिंग अमाउंट होगा। ठीक है, तो यही मुझे समझाना था आपको कि बैलेंस कैसे निकाला जाता है। ध्यान रखना जिस तरफ का टोटल ज़्यादा आएगा उसे दोनों तरफ लिखना है। जिस तरफ टोटल ज़्यादा आता है बच्चों उस तरफ कभी बैलेंस नहीं निकलता। दूसरी तरफ बैलेंस निकलेगा या तो डेबिट में निकल सकता है या क्रेडिट में निकल सकता है। अब कैसे निकलना है? तो जिस तरफ का टोटल ज़्यादा है उसका टोटल लिख लीजिए, जिस तरफ का कम है उसकी हर ट्रांजेक्शन को फाइनली प्लस करके उसमें से माइनस कर दीजिए और जो अमाउंट आपके पास बचेगा वो बच्चों आपका बैलेंसिंग फिगर होगा। यहाँ बच्चों आपका 6 नंबर का चैप्टर ओवर होता है बच्चों। बहुत सिंपल, बहुत इजी चैप्टर था एंड रेस्ट ऑफ द अदर क्वेश्चंस विद एग्जांपल ना दैट दीज विल बी होमवर्क फॉर यू बच्चों। ओके, थैंक यू।